संगत है, ये मिशन ऐसा मिशन है, ये संत मत है, ये गुरुमत है। इसमें किसी भी जीव को जो इस देश का मालिक है वो जाने देना नहीं चाहता। हर पल, हर क्षण, श्वास श्वास पर हर जीव को गिराने का प्रयास करता रहता है। तो बाहर से जब दाव नहीं लगता तो संगत में घुस जाता है। क्या करता है? इसी तुम्हारे भेष में तुम्हारा नामदानी बनकर के आ जाता है और नामदानी बनकर के तुम्हारे भेष में आकर के खो करता रहता है, गड़बड़ करता रहता है। और उसकी गड़बड़ी को आप जो है केवल निगरानी करो और निगरानी करते करते एक समय आएगा कि वो शिकार अपने आप बन जाएगा। देखो शिकार कितने बन गए। कोई जो मथुरा छोड़कर चले गए, कोई उनसे ज्यादा सेवादार था? अरे बोलो था? लेकिन बर्दाश्त करते रहे। हर गुरु को गुरु महाराज भी जानते थे, संगत जानती थी, झेलती रही। एक ऐसा समय आया कि वो सब के सब उधर से उधर चले गए। तो अभी तो काम बहुत बाकी है। परिवर्तन के आने से पहले अरे प्रेमियों, अभी ऐसा परिवर्तन इस संगत में होगा जो किसी के दिल और दिमाग में नहीं है। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सब लोग लगे रहो, जो भी आदेश आ जाए, जो हमारी मिशन की व्यवस्था है, जो हमारे महाराज जी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से कंधे में कंधा मिला करके हम काम करने में जुटे रहे और बराबर अपनी निगरानी करते रहे। अब उस निगरानी में ही सब कुछ है। सारा काम कौन करेगा? निगरानी अपनी भी करो और दूसरे की भी करो। जब अपनी करोगे तब दूसरे की करने के हकदार हो। अगर अपनी नहीं करते तो दूसरे के करने के हकदार नहीं हो। इसी छोटी बात को महात्माओं ने कहा कि बुरा जो खोजन मैं करा और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा न कोई। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि अपनी हर पल हर क्षण निगरानी करते रहिए, तुमको कोई भी धोखा होने वाला नहीं है। तो हम इस रायबरेली संगत से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जो भी हुक्म हो, आदेश हो, उसको आप बराबर करते रहिए और संगठित बने रहिए। क्या करिए? संगठित रहिए, एकजुट रहिए, क्योंकि एक कलयुग है। यहाँ हनुमान की जरूरत नहीं है, यहाँ भीम की जरूरत नहीं है। ये कलयुग है, संघ है, शक्ति कलयुग है। जनमत अपना इकट्ठा रखो, अपनी ताकत को संजो करके रखो। एक भी प्रेमी हमसे बिछड़ने न पाए। ये हर इंसान को, हर प्रेमी के अंदर ये विचार और भाव होना चाहिए। जब ये भाव और विचार रहेगा प्रेमियों, तो क्या विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? फिर तो विचार मिलते रहेंगे। भाई कोई गलती मेरी है, हम अपनी गलती महसूस कर ले, आपकी गलती हम गलती महसूस कर लो, वो बात खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई? ये जरूरत है। यही सत्संगी के लक्षण है। अगर ये गुण सत्संगी के अंदर नहीं है तो सत्संगी नहीं है। एक छोटी सी कहानी इसी बात पर आ गई है यार, जरा सुना दे। बोलो सुना दे। एक पंडित और पंडिताइन थे, बड़े पुजारी, बड़े धार्मिक। इतना पति पत्नी में प्रेम था, रोज पूजा पाठ। पंडितानी बेचारे पंडित जी की बड़ी सेवा करती, कभी झगड़ा नहीं होता था। इसकी चर्चा देवलोक तक पहुंच गई। इस बात की चर्चा देवलोक तक पहुंच गई। जब देवलोक तक पहुंच गई तो नारद तो सब तरफ विचरण करते रहते हैं। जब नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु जी ने पूछा, अरे भाई मृतलोक में वो फला गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी है, उनका अटूट प्रेम है, बड़े सात्विकी, बड़े पुजारी है, कहीं से झगड़ा नहीं होता, और
तुम तो झगड़ा कराने में बड़े माहिर हो। तुम तो झगड़ा कराने में बड़े माहिर हो, जहां झगड़ा ना हो वहां झगड़ा करा देते हो। तो जरा देखो उनमें क्या झगड़ा होगा। अरे प्रभु, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो थोड़ी देर की बात है, ये तो झगड़ा कराना मेरा काम है, तो हम तो करा ही देंगे।